Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start our next topic of your syllabus, infrared spectroscopy. First of all, introduction. स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है उसके रिजल्ट में हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है. तो दिस इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. Then spectroscopy has two types, absorption and emission spectroscopy. In absorption spectroscopy, three are under this: UV visible spectroscopy, IR, NMR spectroscopy. UV visible को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल में. आज हम लोगों ने IR स्टार्ट करनी है एंड देन NMR इज़ आल्सो प्रेजेंट इन योर सिलेबस आउटलाइन. इसको हम लोग आफ्टर IR के इंशाल्लाह पढ़ेंगे. देन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी दो टर्म्स आ रही हैं, फ्लोरोमीट्री एंड फ्लेम फोटोमीट्री. दिस इज़ आल्सो प्रेजेंट इन योर सिलेबस आउटलाइन. इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही बेस कर रही थी कि जब गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट को अब्जॉर्ब करती हैं, एलिमेंट अब्जॉर्ब करता है वेवलेंस को और कुछ वेवलेंस जो सी हैं वो ट्रांसमिट करके निकाल देता है. इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस अब्जॉर्ब्ड बाय अ सैंपल एंड सम रेडिएशंस आर ट्रांसमिटेड बाय अ सैंपल. एंड इन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है कि सॉलिड व्हेन सॉलिड और वोलेटिलाइज एलिमेंट जो से हैं और गैसियस गेट के जब हम उनको हीट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं, निकालते हैं. तो इस बेस पे इसका नाम है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. हम लोग फिलहाल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करने जा रहे हैं. नेक्स्ट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड मैटर. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है IR रेडिएशन का मैटर के साथ. IR इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी that deal with the infrared region of electromagnetic spectrum and that falls between visible and microwave region. हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन्स पढ़े, 7 रीजन्स को डिस्कस किया जिसमें से यूवी विजिबल को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा. अब ये IR भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही रीजन है और ये आता कब है? आफ्टर विजिबल एंड बिफोर माइक्रोवेव रीजन. इट इज़ बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस करता है बिकॉज एलिमेंट्स जो से हैं वो अब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशंस ऑफ IR की रेडिएशंस को, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे एंड सम रेडिएशंस की वेवलेंथ को एमिट कर देंगे अपने अंदर से या ट्रांसमिट कर देंगे. नेक्स्ट इन IR स्पेक्ट्रम में यू कैन सी दैट देयर इज़ अ UV रीजन एंड इट इज़ अ visible region and it is a IR region which is present after UV visible and before microwave region के. इसके भी आगे 3 regions हैं, near IR, mid IR and far IR region. अब क्या है कि IR रीजन जब इस तरफ को जा रहा है तो इसकी लैम्डा जोन सी है यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे वेवलेंथ जोन सी है वो डिक्रीज़ कर रही है. यहाँ पे वेवलेंथ इस एंगल से इंक्रीज़ कर रही है. ठीक है. उसके बाद जब एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी जहाँ वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है ऑब्वियसली वहाँ एनर्जी जोन सी है वो कम होगी. E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है माइक्रोवेव की तरफ जाते हुए और एनर्जी जोन सी है इधर डिक्रीज़ करेगी. एंड देयर इज़ अ स्पेक्ट्रम रीजन ऑफ IR विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन माइक्रोवेव एंड विजिबल रीजन. अब यूवी विजिबल रीजन के 3 रीजन्स हैं जो कि फॉल करते हैं. नियर IR रीजन फॉल करेगा 12,000 to 504,000 पर सेंटीमीटर पे. मेन IR रीजन जिसको हम लोग मिड IR रीजन भी कहते हैं
4000 to 667 per centimeter एंड फार IR रीजन 667 to 100 पर सेंटीमीटर के अंदर ये फॉल करता है। अब होता क्या है कि इनकी एनर्जी, इनकी फ्रिक्वेंसी जो सी है वो डिक्रीज़ कर रही है। वेव नंबर इसका इनका इधर को डिक्रीज़ कर रहा है। E इज़ इक्वल टू HV0, ठीक है, यानी कि ये वेव नंबर है। वेव नंबर जो सा है इधर को डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। जब एनर्जी और वेव नंबर जो सा है इस डायरेक्शन में, फार इंफ्रारेड की डायरेक्शन में डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वेवलेंथ जो सी है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देन प्रिंसिपल इसका क्या है? व्हेन IR लाइट और रेडिएशन, IR की जब लाइट और रेडिएशन हिट करती है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल के बॉन्ड को, इन मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ IR एंड रिस्पॉन्ड बाय वाइब्रेटिंग। इट इज़ रिलेट टू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, IR की जो रेडिएशन है सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ही अब्जॉर्ब करते हैं, सिंगल एटम अब्जॉर्ब नहीं करता। डायटोमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर 2 एटम्स हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर मोर देन 2 एटम्स हैं, 3 हैं या 4 हैं, वो IR की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब बाय अ सिंगल एटम का मॉलिक्यूल इसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब होता क्या है, इन फ्रंट ऑफ व्यू IR रेडिएशन आ रही है फ्रॉम सोर्स से, हैविंग अ डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर इस रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट है। वेनालिन एक कंपाउंड है, वो क्या करेगा, IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, एंड आफ्टर अब्जॉर्बिंग अ रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, इसके जो बॉन्ड हैं बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के। जब ये अब्जॉर्ब कर लेंगे रेडिएशन तो क्या करेंगे, हमारे पास वाइब्रेशंस देंगे, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस देंगे। हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे एंड रोटेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, सीजरिंग है, रॉकिंग है, वेजिंग है एंड ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस है। इस पूरे को हम लोग इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये किस वाइब्रेशन में किस तरह रोटेट करता है या वाइब्रेट करता है। बेसिकली हियर इज़ अ कॉन्सेप्ट ओनली कि जब IR रेडिएशंस आ रही हैं तो मॉलिक्यूल जो से हैं डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे, और उनके बॉन्ड्स जो से हैं वो क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेट करेंगे एंड रोटेट करेंगे। एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स ओनली वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस। देन है डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मालिक्यूलर वाइब्रेशंस, जब मालिक्यूल ने IR को अब्जॉर्ब कर लिया, IR को ले लिया, उसके बाद हमारे पास एक होती हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस, एक नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस। फंडामेंटल वाइब्रेशन के अंदर आगे 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग की आगे 2 हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, एंड बेंडिंग की हैं इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। एंड इन प्लेन के अंदर भी सिजरिंग एंड रॉकिंग, एंड आउट ऑफ प्लेन के अगेन वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। एंड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन में हमारे पास ओवर टून्स एंड कॉम्बिनेशन टून्स आएंगे। अब ये सारी जो वाइब्रेशंस हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की, इन सब को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और साथ में देखेंगे कि ये किस तरह हमारे पास रॉकिंग, ट्विस्टिंग और सीजरिंग मॉलिक्यूल्स करते हैं आफ्टर अब्जॉर्बिंग द IR रेडिएशंस। वाइब्रेशन इन अ मॉलिक्यूल, जब कोई भी IR रेडिएशंस हमारे पास आती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करते हैं और वाइब्रेट करते हैं। इनके अंदर वाइब्रेशन होती कैसे है, एनी चेंज इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप में जब कोई भी चेंज आ जाता है, उनके बॉन्ड स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच का मतलब है इस फॉर एग्जांपल एक ये बॉन्ड एटम है, एक ये, और ये उसके दरमियान बॉन्ड है, और ये स्प्रिंग की तरह जोन से हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और ये स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देंगे, हिलना शुरू कर देंगे अपनी पोजीशन से, और इंटरनल रोटेशन या रोटेट करना शुरू कर देंगे अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, अपने बॉन्ड के अराउंड। व्हेन एवर इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है तो सो चेंज अपीयर इन दिस वाइब्रेशन, इनकी वाइब्रेशन में चेंज अपीयर होता है। हैंस दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली के
जब आयर रेडिएशंस आती हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को एंड वाइब्रेट करते हैं एंड रोटेट करते हैं. दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. When the frequency of the IR radiation is equal to the natural frequency of vibration, the molecule absorb IR radiations. जब IR radiation की frequency molecule की vibrational frequency के equal हो जाती है, then molecules जो उनसे हैं वो क्या करते हैं, absorb करते हैं IR radiations को. ठीक है, उसके पहले IR radiation को absorb नहीं करते, और जब फिर वो IR radiations को absorb कर लेते हैं and then they vibrate करना start कर देते हैं. Absorption of IR radiation causing an excitation of molecule from low to higher vibrational level. जब absorption कर लेते हैं molecule तो क्या करते हैं, from lower से higher vibrational level पे चले जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह जैसे UV visible में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब molecules के अंदर atoms के अंदर electron absorb करते हैं radiation को तो from lower से higher excited state में चला जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह इन IR में क्या होता है, molecules absorb करते हैं IR radiations को और चले जाते हैं from lower to higher vibrational levels में, और each vibrational level higher vibration level के अंदर closely placed rotational levels होते हैं. ठीक है, for example this is a vibrational level V0 and to V1. बिल्कुल उसी तरह जैसे हम E0 से E1 एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते थे इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में. अब इन वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर हमारे पास स्मॉल रोटेशनल लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, R1, R2 एंड R3. ठीक है, क्लोजली प्लेस्ड प्रेजेंट इन वाइब्रेशनल लेवल. देयरफॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ऑफ अ मॉलिक्यूल अराउंड इट्स बॉन्ड अराउंड इट्स एक्सिस. वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड. अब वाइब्रेशनल और रोटेशनल मॉलिक्यूल की वाइब्रेट और रोटेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स में आते हैं स्पेक्ट्रम, हम उनको उसके स्पेक्ट्रा को रिलेट करके वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड भी कह सकते हैं. व्हेन अ मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब रेडिएशन, जब मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है रेडिएशन विद अ फ्रिक्वेंसी लेस देन 100 per centimeter, then molecular rotational take place. If a molecule absorb more energetic radiation absorb करेगा then हमारे पास vibration take place होगी. rotation जो सी है वो लो एनर्जी की होती है, इसलिए जब मालिक्यूल लो एनर्जी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा रोटेशनल होगी, लेकिन जब वो हाई एनर्जी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा तो वाइब्रेशन टेक प्लेस होगी. अ सिंगल वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस इज अकम्पेन्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी चेंजेस एंड थस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अपीयर एज वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स. एक सिंगल वाइब्रेशन जब अंदर हमारे पास होगी तो अकम्पेन्ड होगी लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल, बहुत सारी रोटेशनल को गुजर के फ्रॉम V0 से V1 पे जाएगी, तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आएगा वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स. आगे प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन. देयर आर 3 मेन प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल कैन अब्जॉर्ब रेडिएशन. फर्स्ट में क्या होता है हमारे पास, when absorption of radiation leads to high rotational energy level in rotation transition में. सेकेंड में हमारे पास क्या होता है, when absorption of radiation leads to higher vibrational level in vibrational transition. थर्ड में क्या होता है, when absorption of radiation leads to higher electronic energy level in electronic transition में. यानी कि 3 टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं जब मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो सी हैं वो मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट है इन UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में. सिंगल एटम ओनली अंडरगो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. सिंगल एटम जोन से हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देते हैं हमारे पास, लेकिन डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और इन्वॉल्व इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो हमारे पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस देते हैं आफ्टर अब्जॉर्बिंग द IR रेडिएशंस. इसलिए हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं.
Here is a energy level diagram. In energy level diagram you can see that E0 and E1 stage is a electronic transition state जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं in case of single atom में and UV visible spectroscopy में. But we are discussing about IR spectroscopy, and IR spectroscopy के अंदर rotational and vibrational energy levels हैं. Here you can see V0 and V1. अब इस V0 और V1 से के वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं. R1, R2 एंड R3 रोटेशनल एनर्जी लेवल. सो मालिक्यूल्स जब अब्जॉर्ब करते हैं लो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को तो हमारे पास रोटेशनल लेवल्स में चले जाते हैं, और जब हायर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं तो फ्रॉम लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की तरफ जोन है वो जंप आउट करते हैं. तो ये जोन सी एनर्जी लेवल्स है और रोटेशनल वाइब्रेशनल आफ्टर अब्जॉर्बिंग द रेडिएशन मालिक्यूल्स रोटेट और जो वाइब्रेट करते हैं इन एनर्जी लेवल इन देयर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस एनर्जी लेवल में. इट इज़ इन्वॉल्व इन IR. ये हमारे पास IR के अंदर इन्वॉल्व है, इंफ्रारेड के अंदर. एंड हेयर इज़ द ओनली वेरी सिंपल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कि IR रेडिएशंस आती हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ की मालिक्यूल एक डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक. मेन बात यह है कि डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को ट्रांसमिट कर देता है. एंड ड्यू टू अब्जॉर्प्शन बॉन्ड उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब्जॉर्प्शन के, और इन बॉन्ड्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब्जॉर्प्शन के आफ्टर अब्जॉर्बिंग ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एंड रोटेट करते हैं इन देयर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में. अगर लेस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास रोटेट करेंगे, और अगर मोर रेडिएशन एनर्जी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे दैन दे वाइब्रेट करेंगे फ्रॉम लोअर टू हायर. एंड ईच V0 से V1 तक ईच वाइब्रेशनल लेवल के अंदर क्लोजली प्लेस्ड या क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं लोअर एनर्जी लेवल्स के. ठीक है, और दे वाइब्रेशंस जो सी हैं इनकी आगे जो होंगी वो हमारे पास स्ट्रेचिंग होंगी, बेंडिंग, सीजरिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हमारे पास मालिक्यूल्स करेंगे आफ्टर अब्जॉर्बिंग द IR रेडिएशंस. और तो थैंक यू सो मच. I hope you all understand it very well. This is only a simple concept and simple basic principle of IR spectroscopy जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. इन अ वेरी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि आफ्टर अब्जॉर्बिंग द IR रेडिएशंस बाय अ मालिक्यूल के IR रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के बाद जो वाइब्रेशंस होती हैं वो किस टाइप की हैं, उनके नाम हम लोगों ने इस लेक्चर में देखे. देन हम उनको डिटेल में देखेंगे कि उनके अंदर वो किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.